और वाकई जी ज़ाहिर है आज ब्रेक का दिन और ब्रेक अभी अब जब ब्रेक वीकेंड पे भी आया था तो सैटरडे को हमने काफ़ी तफसील से टूर्नामेंट को लुक बैक किया था। आई थिंक अ लॉट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 2-3 डेज, तो एक डिस्कशन और बनता है अब तक के टॉप परफॉर्मर्स के हवाले से एंड वील हैव अ लॉट ऑफ थिंग। इनफैक्ट आप लोगों की भी एंगेजमेंट के हवाले से हमारे पास कुछ बड़े ज़बरदस्त प्लान्स हैं, तो वो भी आप सुनते रहिएगा अभी प्रोग्राम में। एज ऑलवेज माशाल्लाह आज जब लाला ने स्टूडियो में एंट्री मारी, चश्मा लगाए हुए थे एंड वी बोथ सेड माशाल्लाह लुकिंग वेरी गुड लाला टुडे एक्सेप्शनली। आज चश्मा लगा के वो एंट्री जबरदस्त थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं लेट हो गया था, आप दोनों तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, मैं नहीं हूं इतना नहीं। इस फील्ड में मैं भी 10 मिनट पहले आता हूं। जिनको मेकअप ज्यादा कराना होता है वो ज्यादा जल्दी आते हैं। वो सवेरा तो माशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे कहीं नहीं गया। आप देख लें, आप देख लें। देखिए परफेक्शन को और परफेक्शन करने में टाइम लगा है। ओह माय गॉड, क्या लाहौर में भी इरम इतना ही टाइम लेती होंगी मेकअप करने के लिए? ये तो इरम से पूछे। इरम से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? मिसबा, इमाम, हाउ आर यू ऑल? ओ माशाल्लाह कलर जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चेक करो शर्ट, आज इमाम आया है जख्मी रंग में, बारी बारी सब शिफ्टें लगा रहे जख्मी रंग की। इमाम तो कालपोल की दवाई लग रही है। इमाम तो उसने पहननी थी ना कल, वो सपोर्ट भी किया उसने इस्लामाबाद। वैसे यार ऐसा कैसे हो गया? यानी कल इस्लामाबाद कल जब जिस तरह कोलैप्स कर रहा था, मेरे जहन में सिर्फ एक ही बंदा आ रहा था। आई वाज़न्ट थिंकिंग अबाउट एनीवन एल्स। अली नकवी उनकी वाइफ भी मौजूद थी, कल इंटरव्यू दे रही थी। शादाब मिसबा की बात तो नहीं कर रहे ना? मिसबा की तो नहीं कर रहे ना? यानी जो बाय डिफॉल्ट सपोर्टर है ना उनके, यार कल मुझे बड़े याद आ रहे थे कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड कल क्या रहा है। और नहीं मगर कल जो है ना इरम ने कन्नों से बचा लिया मिसबा को, बिकॉज इरम ने आपके लिए चूज की थी टीम, वरना तो इस्लामाबाद। देखिए बात सुने, इसको इरम पे ना डालें, ठीक है ना? मिसबा ने शुरू से इंटरव्यूज में क्या है, हर प्रोग्राम में कहा है कि इसकी इस्लामाबाद की टीम है। एग्जैक्टली, ये गलत है। मैं नहीं, आज मैं बता रहा हूं, मैं स्ट्राइक कर दूंगा ये। हाँ, ये ऐसे नहीं होगा। मैं सख्त खिलाफ है इस बात के। इस्लामाबादी थी इसकी। मतलब ये हुआ बताई थी ना वजह क्या बताई थी आपने? कहा अगर अबरार खेलेगा तो मेरी इस्लामाबाद होगी। अबरार खेला, 4 में 50 दी है। बहुत कुट लगी है कल बेचारे की। मैं कह रहा था कि अबरार। चलो चलें जी, ऐसा करते हैं कि हम अब पहले जो है वो जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। कल जो वाहिद मैच हुआ था बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर उसके बाद जो है जरा इस मैच के ऊपर डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जी, लाहौर कलंदर्स ऑफ कोर्स दे बैटेड फर्स्ट और एक बार फिर से बैक टू बैक 200 का स्कोर जो है वो इन्होंने पुट अप किया। 200 रन्स बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। और लाहौर की जानिब से ऑफ कोर्स एक बार फिर से फखर जमान है, नासिर शफीक है। नासिर शफीक, व्हाट अ रेवलेशन इज प्रूविंग। अब्दुल्ला शफीक, कहां से बेचारा याद आ गया लाला मुझे ये अब्दुल्ला शफीक। मिसबा से आज रात तफसील से बात करेंगे असद शफीक, बिकॉज इन्हीं के ही दौर में जो है असद मेड इट टू द अब्दुल्ला मेड इट टू अब्दुल्ला, मुझे प्लीज शफीक, आई विल कॉल हिम शफीक नाउ। ऑलराइट शफीक। अच्छा जी, फखर जमान एक बार फिर से अच्छी एक्शन में, अच्छे फॉर्म में नजर आए कल। ही स्कोर्ड सम रन्स एज वेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन्स बनाए। So these were the top 2 scorers for them. Notable contribution from सिकंदर रजा, एक बार फिर से उन्होंने 10 गेंदों पे 23 रन्स बनाए। और छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन डेविड वीजा और राशिद खान की जानिब से। इनफैक्ट दैट सिक्सर फ्रॉम राशिद खान वाज अमेजिंग। टॉम करन जो कि इस्लामाबाद की टीम में अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, 3 विकेटें हासिल की 34 रन्स देकर। शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 34 रन देकर। द 2 टॉप परफॉर्मर, बट यस अबरार 4 ओवर्स 50 रन्स एंड 1 विकेट। ऑलराइट जी, इसके अलावा बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह आगाज किया था, लग रहा था दे आर इन फॉर अ मैच देयर। उनके दोनों ओपनर्स जिसमें कॉलिन मनरो शामिल थे और रहमानुल्लाह गुरबाज, पहली विकेट इनफैक्ट 41 रन पे गिरी और चौथा ओवर चल रहा था, 10 रन से वो कर रहे थे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड एज द क्लीशे गोज। लेकिन उसके बाद वेल आई थिंक मेजर टाइम कोलैप्स। बाकी पूरी टीम 49 रन 49 रन का इजाफा करके जो है वो आउट हो गई। लाहौर की बॉलिंग के हवाले से हम बात करें, कल जो है वो पिक ऑफ द बॉलर राशिद खान रहे। 3 ओवर्स में उन्होंने 8 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। डेविड वीजा, हम कल ही उनका तो करियर खत्म कर रहे थे हम डेविड वीजा का, लेकिन क्या जबरदस्त कमबैक किया। मेंटोर बन गए थे कल। मेंटोर, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की जी, 3 विकेटें हासिल की। ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर विदाउट डाउट। 17 रन्स उन्होंने दिए और 2 विकेटें सिकंदर रजा ने हासिल की। डेविड वीजा गॉट द मैन ऑफ द मैच। और इसी बात के साथ जो, और ये मैच ज़ाहिर है एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो शिकस्त हुई है 110 रन से। तो लगे बंदे ऐसा करते हैं कि अगर हम पॉइंट्स टेबल पे भी अभी नजर डाल ही लें, ताकि जरा इस मैटर को भी जो है वो हम निपटा लेते हैं। और लाहौर कलंदर्स की इस विक्ट्री का जो फायदा हुआ है वो ये कि वो अब लीफ फ्रॉक कर गए हैं मुल्तान सुल्तान के ऊपर
They have got a match in hand. लाहौर कलंदर has got a match in hand. उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट मुल्तान 6 और पॉइंट्स दोनों के बराबर हो गए और इतनी बड़ी बड़ी फतूहात लाहौर कलंदर हासिल कर रहा है कि उनका नेट रन रेट भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है। मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट्स के साथ बट विद अ पुअर नेट रन रेट दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनके 6 पॉइंट्स हैं, उनका नेट रन रेट अब नेगेटिव में जा चुका है बिकॉज दे हैड अ ह्यूज डिफीट येस्टरडे। कराची किंग्स इस वक्त जो है वो नजरे जमाए हुए बैठा हुआ होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन पे बिकॉज कल कराची किंग्स बाय द वे एक्शन में होगा। 4 पॉइंट्स कराची के हैं, पेशावर के भी 4 पॉइंट है विद अ वेरी पुअर रन रेट एंड ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर एज वी ऑलवेज से सिटिंग कंफर्टेबली और बहुत ही सुकून के साथ बॉटम ऑफ द टेबल इस वक्त मौजूद हैं। Watching everyone play and win. ये है सूरत हाल, एब्सोल्युटली जी, ये है सूरत हाल। पॉइंट्स टेबल की भी सिचुएशन आपके सामने हो गई है। एज वी सेड अर्लियर, आज पीएसएल में आराम का दिन है और कल पीएसएल एक्शन में होगा इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ रावलपिंडी, उसके खूबसूरत से मैदान में, और एक नई जान जो है रावलपिंडी इंशाल्लाह इसमें फूक रहा होगा। सो चलें जी, कल जो है वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी हमें एक्शन में दिखेंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, मैं वेलकम करूंगी, मुश्ताक अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सो मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और जैसे कि आज ऑब्वियसली ऑफ डे है पीएसएल का, सो बहुत सारी मजेदार डिस्कशन यहाँ पे होने वाली है। सो मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आज तो हमारा कोरम पूरा होने जा रहा है बिकॉज इंजी भाई भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है और आप सब लोग भी ठीक है। थैंक यू इंजी भाई, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र सब है। वेरी गुड वेरी गुड। सीन ऑन है, सीन ऑन है। वैसे इतना जबरदस्त सवेरा हमारा इस वक्त पैनल हो चुका है। हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द टेस्ट मैच दिस मॉर्निंग? अगर हम मुख्तसरन इसकी बात कर लें, मेरा ये ख्याल है, आई मीन जाहिर है हमारे तो इतने सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, लाला 1 रन से टेस्ट मैच फॉलो ऑन पे जाने के बाद चौथी दफा टेस्ट क्रिकेट, पता नहीं कितने 2500 मैचेस हुए, कितने हुए हैं, चौथी दफा ये वाकया हुआ, 1 रन से 1 मैच जीत रही है। कहा यह जा रहा है कि ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, अजीम तरीन। आपने वैसे देखने का मौका मिला? मुझे बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आखिर में देखा लेकिन मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का अपना एक चार्म है, और कुछ और है खेलने का। और मेरे ख्याल में हमारा एक टेस्ट मैच हुआ तो वो भी याद है, इंजी भाई कप्तान थे बेंगलोर में, वो भी बड़ा जबरदस्त टेस्ट। इंडिया ने फॉलो ऑन लगाया और फिर हम रन्स बना गए थे। उससे पहले एक वसीम भाई की कप्तानी में भी हमने एक इंडिया से मैच जीते थे। तो इस तरह के टेस्ट मैचेस बड़ा मजा आता है कि एंडिंग इतनी जबरदस्त। हर दिन हमारे तो जब इंडिया से मैचेस होते थे तो लगता है हर दिन वनडे मैच हो रहा है उनसे। ऐसे ही है। तो टेस्ट क्रिकेट इस लेवल की ज्यादा बात, इसके अपने लेवल है, लेकिन ये कि टेस्ट क्रिकेट होनी इसी तरह की चाहिए और इन मुल्कों में ज्यादा नजर आए इस तरह की कंपटीशन। एंड ऑफ कोर्स इंजी भाई भी जो है वो एक बहुत ही सनसनीखेज टेस्ट मैच, 1994 में 95 की सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई थी, जब इंडिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कराची नेशनल स्टेडियम में, ऑफ कोर्स इंजी भाई वाज द विनर देयर फॉर पाकिस्तान। देखिए वो भी बड़ा जबरदस्त मैच था, लेकिन फॉलो ऑन पे जाने के बाद मैच जीत जाना, इंजी भाई आज तो कमाल कर दिया न्यूजीलैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कोई शक वाली बात नहीं है कि जी फॉलो ऑन के बाद इस तरह कम बैक करना ये बड़ा कम देखने में आया। जिस तरह आपने अभी भी बताया कि 2500 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 5-6 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जिसमें ये वाली चीज हुई है, तो वाकई सही बात है कि जी क्रेडिट जाना चाहिए। और जिस तरह की अब क्रिकेट हो गई है ना, जिस तरह की लोग तेज क्रिकेट खेलने लग गए हैं, अगर आप पिछले 4-5 साल से देखें ना तो अब टेस्ट मैचेस के भी रिजल्ट आने लग गए हैं। तो रिजल्ट टेस्ट मैचेस में भी ना एक नई सी जान दाखिल हुई है, ये T20 ने, और इसने ना नई जान दाखिल कर दी है कि जी अब टेस्ट मैचेस ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहे, लोग बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलने लग गए हैं, जिसका एक नतीजा ये भी है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जी उनको क्रेडिट जाना चाहिए, बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच था। और शाहिद जिस टेस्ट मैच के जिक्र कर रहे हैं ना कि जी एक हमने चेन्नई में टेस्ट मैच खेला था, शाहिद ने मेरे ख्याल में 138-140 किया था, तो मेरी और शाहिद की पार्टनरशिप लगी थी। मैंने कहा कि चलो, तो शाहिद ने ना कुंबले को टेस्ट मैच में स्वीप शॉट पे छक्का मारा, मैं दूसरे एंड पे खड़ा था, तो कुंबले में कहता है ना अपनी इज्जत का ख्याल करता है, ना बॉलरों की इज्जत का ख्याल करता है। क्या बात है जी, जबरदस्त। और इंजी भाई कराची टेस्ट जाहिर है वो भी जो आप अच्छा कराची टेस्ट में आप लोगों को याद होगा सवेरा, पता नहीं आप तो बहुत छोटी होंगी, मुशी भाई भी थे साथ, मुशी भाई मैं यही कहने वाला था, उनके जो क्राउड में बैठ के मैंने मैच देखा था, भी याद है। दूसरी तरफ जो पार्टनर थे वो मुशी भाई थे और इन दोनों के दरमियान एक नाकाबिले यकीन शेन वॉर्न अपना नया उस वक्त आया था और पता नहीं इतनी बड़ी स्पिन किया कर रहा था, और वो भी क्या वैसे मजेदार मैच था। मुशी भाई आप भी थे उस मैच का हिस्सा, जाहिर है ये जो ग्रेटेस्ट टेस्ट मैचेस की लिस्ट बनाई जाती है उसमें ये वाला मैच भी जाता है।
याददाश्त। अगर इस टेस्ट मैच का मुश्ताक से पहले अगर मैं कोई बात कर लूं इस जी, तो जिस टाइम मुश्ताक मेरे साथ बैटिंग करने आया ना, तो एक तरफ से ना जो एंजल बॉलिंग कर रहा था और एक तरफ से शेन वॉन बॉलिंग कर रहा था। तो अब शेन वॉन था क्योंकि जी टर्निंग पिच और ऐसा मुश्किल बॉलर, दूसरी तरफ से वो तेज कर रहा था। तो मुश्ताक मेरे पास आया और मेरे से कहता है तू शेन वॉन की फिक्र ना कर, तू जो एंजल को खेल, शेन वॉन को मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ओए लेवल चेक करें कॉन्फिडेंस का। क्या बात है। कॉन्फिडेंस नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्फिडेंस नहीं था। वो तेज भाग के, इतना तेज भाग के आ रहा था, पिच अनइवन थी। मैंने कहा अगर इसने मुझे बाउंसर भी मारा, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी मारा, कोई उठ जाएगा, कोई बैठ जाएगा। मैंने इंजी को कहा, मैंने आप इसको संभाल लो। मैंने ये नहीं बताया कि मैं डर रहा हूँ, मैंने ये कहा मैं इसको तुम संभाल लो इंजी, इसको आप संभाल लो, शेन वॉन को मैं संभालूंगा। क्योंकि जाते ही मैंने ना शेन वॉन को एक स्वीप पे चौका मार दिया। तो इंजी के पास मैं गया, ओवर खत्म हुआ तो मैंने कहा इंजी आप फिक्र ना करो शेन वॉन की, तू सिर्फ जो एंजल को संभाल, क्योंकि वो बहुत तेज भाग के वाइड ऑफ द क्रीज आके ना पीछे मार रहा है, तो उसको मुझे मुश्किल हो रही है जरा पकड़ने की। तो यार इंजी वहां पे हंस रहे थे खड़े होके, हम एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की कंपनी। मगर मुशी भाई, ये जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं और ये जो एकदम से टेस्ट में फिर से जान जो डली है, वो जान मुझे लगता है कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुआ है, वो कंपेटिटिवनेस आ गई है कि हाँ जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एट स्टेक, और वो मगर साथ ही साथ इंग्लैंड ने जिस ब्रांड की क्रिकेट टेस्ट मैच में भी खेलना शुरू कर दिया है, बहुत ही कमेंडेबल तरीके से खेल रहे हैं। आई थिंक जैसे ही गोरों को पता चला है ना कि ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड वालों को कि जी स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिली और टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग इन देयर कंट्रीज, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैकैलम को लिया। मैकैलम आपको पता है 2020 और वनडे का और टेस्ट मैच का एक ही तरीके से वो क्रिकेट खेलता था। अब इसमें जो शाहिद बात कर रहा था ना इंजी की कैप्टनसी की और वसीम भाई की कैप्टनसी की, इंडिया का एक टूर किया था तो शाहिद ने भी 100 किया था, उसमें इंजी मतलब कामरान अकमल ने एक 100 किया था, एक अब्दुल रज़ाक ने आई थिंक इस तरह के 100 किए थे। आप याद करो कि जो बंदा गेम को दूसरों से दूर कर देता है, आप वो टीम को हराना मुश्किल भी होता है और दूसरे बॉलर के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर वो प्रेशर भी बड़ा पड़ता है। मैकैलम ने क्या किया कि जिस तरह मॉर्गन के टाइम के ऊपर मैं कोच था इंग्लैंड की टीम का, तो वहां पे एक मीटिंग हुई, मीटिंग में ये डिसाइड किया गया स्ट्रॉस से ऐसा खेला नहीं जाता था, स्ट्रॉस के नॉट टेक चांसेस। वो कहता था कि विकेटें हाथ में होनी चाहिए, एंड में जाके मारेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि स्ट्रॉस ये मानता नहीं था। एंडी फ्लावर और हमने सब ने मिलकर मॉर्गन को कहा, मॉर्गन मियां अगर आपने ये क्रिकेट हमारी चेंज करनी है तो वी हैव टू प्ले डिफरेंट ब्रांड, और वो ब्रांड है कि हमने 300 प्लस हर मैच में करना है 50 ओवर में, और 2020 में पहले बॉल से ही जाना है। तो मॉर्गन ने अपना आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के कैप्टनसी को कबूल किया और उसने 2 शर्तें मनवाई। उसने कहा कि भाईजान, चीफ सेलेक्टर भी बैठा हुआ था, जेफ मिलर भी बैठा हुआ था, हम कोचिंग स्टाफ भी बैठे हुए थे। उसने कहा कि 2 थिंग्स आई नीड फ्रॉम यू गाइज, सिलेक्शन हैज टू बी माय वे, सिलेक्शन मेरी मर्जी की होगी, एंड पीपल विल नॉट गेट ड्रॉप एज लॉन्ग एज आई विल से टू यू गाइज। तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि जी सिलेक्शन मेरी मर्जी की होगी, लड़का कोई ड्रॉप नहीं होगा मेरी मर्जी के बगैर। आप उसके बाद इनका ब्रांड चेक कर लें, टेस्ट मैचों में मैकैलम को रखने का मतलब ही उनका ये था कि अगर हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, हमें 2020 और 50-50 में जीतना है, तो वी हैव टू प्ले दैट ब्रांड। और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा क्या हुआ, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की 2 टीमें फाइनल में कर दी, जिनके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे। उस पॉइंट्स को अचीव करने के लिए ये रिजल्ट के लिए जाते हैं, और इसी माइंडसेट के ऊपर उन्होंने कोच भी और कप्तान भी रखा है। बिल्कुल। मिसबा भी कुछ चिप इन कर रहे थे। मिसबा, इन बिटवीन आप भी कोई बात कर रहे थे? नहीं, वो तो मैं पिछली बात जो हो रही थी उस हवाले से बात कर रहा था कि मुशी भाई कहते हैं ना, मैं बता नहीं रहा था इंजी भाई को कि मैं डर रहा हूँ, ये वजह है। मैं कह रहा था कि क्या है इंजी भाई को आप समझते हैं, पता नहीं चला होगा। ये तो अंडरस्टूड बात है ना, उनको पता था कि आप किस लिए शेन वॉन को खेलना वेल डन मिसबा, वेल डन, वेल डन, आई लाइक दिस। मिसबा कितनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है मिसबा, वाह। नहीं, अच्छा कनेक्शन है। मिसबा ने सही कहा, और ये मुश्ताक को डर भी पहली दफा लगा था। नहीं, वैसे वाकई अगर हम यादगार टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, मिसबा का अपना जो आखिरी टेस्ट मैच था डोमिनिका में, अदील सॉरी टू कट यू। इसके बाद एक मैंने बड़ा बड़क मारी थी ना, पंजाबी में कहते हैं बड़क मारना, नारा।
नारा मारा था मैंने। इंजी को, और मेरी फ्लाइट इकट्ठी थी, हम जहाज में बैठे हुए थे। इंजी को कहा, मैंने कहा इंजी इस मैच से पहले मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों ने शैटल किया हुआ था, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते थे आप लोग, ये कॉन्फिडेंस अगले टेस्ट मैच में देखना कि बैटिंग मुझे आती है। इंजी को भी पता है, अंडर 19 से अंडर 14 से हम इकट्ठे खेलते आ रहे थे। मैंने कहा अब आप जरा चेक करना ये होगा क्या जरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब मैं आपको परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। अगली थोड़ी सी बात जो है ना वो इंजी करेगा कंटिन्यू। इंजी कैन यू कंटिन्यू दैट? उसके बाद हुआ क्या मेरे इस बड़े के बारे में? तो पिंडी में ना ये टेस्ट मैच तो दोनों इनिंग्सों में गोल्डन डक। तो अब मेरा एक दफा मैं ही साथ खेल रहा था, ये आउट हुआ ना, तो मैं इसके पीछे से, मैंने कहा मुश्ताक क्या हुआ? कह रहा है कि यार ये मैकडर्मट है ना, भाग के बहुत तेज आ रहा था। तो मेरे कदम नहीं निकल रहे। हालांकि 110 ओवर हो चुके थे उनके ओवर्स के, बस सिर्फ उसके मैं भागने के ऊपर का, मैं क्या ऑन दी अप जरा मारूं इसको, क्योंकि मैं अगली कदम मेरा निकलते डर लग रहा था मुझे जरा। कह रहे हैं ना कि 2-0 किए थे, मुशी भाई कह रहे हैं कि मैंने उससे पहले एक इनिंग में 1 किया था, 2-0 लगा के मेरा 100 हो गया।